हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक वी वर टॉकिंग कि इंजीनियरिंग के बाद क्या करेंगे, राइट। बट आज का जो हमारा चर्चा है वो होगा कि इंजीनियरिंग करने से पहले हम क्या करें, कैसे करें। क्योंकि फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज आई हैव बीन सीइंग कि जो हमारे जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, देर वॉज सो मच स्ट्रेस थिंकिंग कि हमारा जेई मेंस कैसे निकलेगा, हमारे पास एक ही मंथ पड़ा है। तो मैंने उनको देखा यार कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जेई मेंस को क्रैक करने के लिए, राइट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द न्यू पर्सन। सो I have done my BTech from one of the NITs, and after that, after doing my BTech, I have cleared GATE 5 times in a row, and currently I'm working in a PSU. Apart from that, I have also appeared for the interview of UPSC Engineering Services, and I have like got the offers from approx 9 to 10 public sectors. And currently I'm also pursuing my masters from IIT Delhi as well, side by side with my job in PSU. तो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ द एस्पिरेंट कि हमारे पास एक मंथ है, तो हाउ वी कैन क्रैक जेई मेंस। इज इट पॉसिबल टू क्रैक इट एंड लैंड इन सम डिसेंट कॉलेज, मे बी सम लोअर एनआईटी और अ गुड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज? यस, द आंसर टू इट इज़ यस। इवन इफ आपने लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया, स्टिल इट पॉसिबल? यस, इंडीड इट इज़ पॉसिबल। बस आपको जो लास्ट एक मंथ है जी जान से मेहनत करनी है। वो कैसे मेहनत करनी है आपको स्ट्रक्चरली, या आपने वीडियो देख ली एंड तक, तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन इन नेक्स्ट अप्रॉक्स जो आपके पास 30 डेज हैं मोटे मोटे, तो उसके लिए यू विल बी इन अ गुड प्लेस। और उसका आपका जेई मेंस क्लियर भी होगा और आप एडवांस भी देंगे, ठीक है। तो मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको बताएं कि भैया कैसे पढ़ाई करो एक महीने में। और मैंने जेई मेंस की बात करो तो मैंने पहले 2017 में एनआईटी में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज के साथ रहते हुए दोबारा जेई मेंस दिया, 4 दिन पढ़ाई की, एंड आई हैव क्लियर दैट एज वेल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट विद कॉलेज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि जेई मेंस को आपने क्लियर करना कैसे है। आपको नेक्स्ट 30 डेज से आपके पास हैं, ठीक है। तो उन 30 डेज़ का आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप अगर थोड़ा टाइम कम लेना चाह रहे हैं तो आप इसको 2x पे भी सुन सकते हैं। आई डोंट वांट कि किसी का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मेन क्वेश्चन आता है भैया कि सिलेबस क्या है ना। जो सिलेबस है और कितने नंबर के एग्ज़ाम हैं। 75 क्वेश्चन आपके होंगे बस मात्र, और आपके 300 नंबर का होगा, है ना। तो भैया क्वेश्चन आता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। कि आपको अगर डिसेंट कॉलेज चाहिए, एटलीस्ट आप इसमें से, अभी मैं ये नहीं कहूँगा भैया आप 250 नंबर लाओगे, 200 लाओगे ना। अभी हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे 150 प्लस मार्क्स जो हैं वो कैसे आएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए, है ना। 80 प्लस आए, 90 प्लस आए, ये परसेंटाइल आएगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। अभी हमें ये प्रिपरेशन नहीं करनी। दिस वीडियो इज सोनली फॉर दैट पर्सन जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ टॉपर पोजीशन, आपके 99 परसेंटाइल आ चुके हैं पिछले वाले मेंस में, 95 परसेंटाइल आ चुके हैं, तो भैया आप इसको बंद करो वीडियो को और चुपचाप जाके पढ़ाई करो। यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड स्टेट। आपको ऑलरेडी जेईई मेंस क्लियर है, आपको करना है तो एडवांस का प्रिपरेशन करना है। तो एडवांस के लिए आप चुपचाप जाइए, यूट्यूब बंद करिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो जो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में जेईई मेंस आपको क्लियर करवाएगा इन द नेक्स्ट 30 डेज़। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस नंबर लाना, है ना। 150 प्लस के लिए अगर आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स आता है ना, आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, है ना, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है आपको, बट बेसिक्स आता है हर चीज़ का, आपको पता है भाई सिलेबस में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है,
तो आपको वो है, आप एक एवरेज की स्थिति में हैं। जब आपकी इवन पिछले जेई मेंस में आपके 60 से 70 परसेंटाइल आ चुके हैं, तो आप हैं एवरेज की कैटेगरी में। और दूसरा आता है बिलो एवरेज की कैटेगरी का आता है। बिलो एवरेज की कैटेगरी होगी आपके पिछले जेई मेंस में ही आए हैं 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, या फिर इवन लेस देन आए हैं। तो भैया ये वाली अगर आप कैटेगरी में हैं, ये वाली में, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपका क्लियर तो नहीं हो सकता जेई मेंस, है ना। अगर हम एक ऑनेस्ट बात करें, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करें, आपका क्लियर हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा लक फेवर कर गया आपका, या आपके बहुत अच्छे तुक्के चल गए, डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी। या फिर आपके इस अटैम्प्ट में इसलिए कम आए कि आपने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी, कुछ कर दी, तो it is of course possible. There are always an exception. Probability is always there. There is never 0% probability. There is always some probability, right? तो आज हम लोग बात करेंगे ये वाले गाइस की, और इसमें वो वाले बच्चों की जिनको कुछ मेस्ड अप हुआ है लास्ट टाइम में, है ना। बट अगर आपको कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता, तो यार सबसे पहले तो आपको कुछ आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए। चाहे आपको सिलेबस का 20%, 30% इतना ही आना चाहिए ना, वही काफ़ी है एक महीने के लिए, ठीक है। तो ही कुछ हो सकता है। बट अगर आपको कुछ नहीं आता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अभी थोड़ा पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। आपको अगर कुछ नहीं आता, फर्स्टली चलो अगर हम देख लेते हैं आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करें। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप 1 महीना पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है। बहुत सारे जो बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता होता, उनको लगता है केमिस्ट्री अच्छा लगता है। इसको रट लो, पूरा पूरा रट लो भैया। इसमें से बहुत से सवाल आएंगे रटने वाले बेसिस पे, तो आप उसको कर लोगे तो आपके किस्मत अच्छी हुई, बहुत अच्छी किस्मत हुई। अगर 20 से 25 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके 100 नंबर तक पहुंच सकते हैं। और बाकी आप फिज़िक्स मैथ्स में थोड़े बहुत यूनिट से आंसर ला सकते हैं, ऑप्शन देख के आंसर ला सकते हैं, तो वेरी वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो आपके 100 के आसपास नंबर आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या, आप एक सब्जेक्ट उठाइए 1 महीने के लिए, जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको पूरा कर दीजिए, फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मेरे इतने नंबर आए हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है बेसिक्स वाले बच्चों की। बेसिक्स वाले बच्चों को कहूँगा यार, सबसे पहले ना आपके पास होगा सिलेबस होगा, है ना। सिलेबस फॉर जेईई मेंस 2026 आपके पास अवेलेबल होगा। इसका एक प्रिंट कॉपी लीजिए, अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आप इसमें प्रिंट कॉपी में मार्क कीजिए कि आपको इनमें से क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ये प्रिंट कॉपी हमने ली है, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में क्या आता है, और दूसरा उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मैट्रिसेस है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। उसमें से आपको क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, राइट। तो वो आपको देखनी है। तो आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको ये आता है, ये चीज़ नहीं आता है, राइट। जैसे आपने बोला कि आपको ये आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मैट्रिसेस आता है, पीएनसी आता है, बायनोमियल नहीं आता, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आता, कॉन्टिन्यूटी आता है, कैलकुलस नहीं आता, डिफरेंशियल नहीं आता, कोऑर्डिनेट नहीं आता, 3D नहीं आता, वेक्टर नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स आता है, ट्रिगो आता है। सिमिलरली आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा कर लो सबसे पहले, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए आप सबसे पहले ये चीज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो चीज़ आपको आती है उसको 1 महीने में, 1 मंथ में तीनों सब्जेक्ट को एनालिसिस करो, और 1 महीने में उसको भाई तोड़ दो, निचोड़ दो वो वाले टॉपिक को जो आपको बेस्ट आता है, ठीक है। वंस आप वो कर लोगे, फिर आप दीजिए टेस्ट सीरीज़ दीजिए। ये चीज़ आपको करनी है अप्रॉक्स 20 दिन में, 20 डेज़ में। बस आपको करना है जो चीज़ आपने किया है कि सिलेबस डाउनलोड किया, जो चीज़ आपको आती है उसको और अच्छे से कर लिया, जो चीज़ नहीं आती है उसको छोड़ दिया, और 20 दिन में अगले उसको अच्छे से निचोड़ लिया, और उसके रिमेनिंग 10 डेज़ में टेस्ट देने हैं। और उस टेस्ट में से आपको देखोगे, जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो
इसके हैं, अगर आपको देखो बाइनोमियल के हैं, किसी के हैं, जो ऑप्शन देख के वैल्यू पुट करके आंसर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा प्रीवियस ईयर से कि ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप अगले फिर 10 दिन में टेस्ट दो, कम से कम 5 टेस्ट दो हर अल्टरनेट पे, उसका आप एनालाइज करो कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं। इनिशियली आपके नंबर हो सकता है बहुत कम आएंगे, बट विद टाइम आपके 5th टेस्ट में आते आते नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लो, वो टेस्ट दो और अगले 5 टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसको एनालिसिस कीजिए। ये वाले टॉपिक को एकदम से निचोड़ दीजिए, हर दिन रिविजन कीजिए। सब्जेक्ट वाइज आप एक टाइम टेबल बनाइए, डेजिग्नेट कीजिए, डेली तीनों सब्जेक्ट को करना है कुछ, लाइक 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है। ये नहीं देना मैथ को ज़्यादा दे दिया, फिजिक्स को कम दिया, केमिस्ट्री को ज़्यादा दे दिया, नहीं। तीनों सब्जेक्ट को डेली अगर आपने 9 घंटे पढ़ाई किया है तो 3-3-3 डेली यू हैव टू स्टडी इक्वली, क्योंकि यू आर इन एवरेज कैटेगरी। आपको हर चीज़ बराबर आती है, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं आती है। तो बेसिकली जो चीज़ आपको आती है उसको ही बढ़ाइए और टेस्ट दीजिए, है ना। और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। अगर ये चीज़ आपने अगले 30 दिन में की, आपके स्कोर एटलीस्ट, अगर आपका अभी स्कोर 100 आएगा तो आपका 60 से 70 नंबर बढ़ सकता है ये चीज़ करने से। सबसे पहले आपको करना है सिलेबस डाउनलोड करना है, टिक मार्क करना है क्या आता है, उसको अच्छे से रिवीजन करनी है, उसकी टेस्ट सीरीज देनी है, उसको एनालिसिस करना है, उसके नंबर आपके बढ़ेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना अगले 3 दिन के लिए। बाकी रिलैक्स रहना, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना। जब कॉलेज है, आपका रिजल्ट आएगा, कॉलेज की बारी आएगी, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अब या नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही डिस्कशन करेंगे कि आपको पढ़ाई करनी क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो की हम डिस्कशन करें तो आप प्लीज़ बताइए हमको। आई एम हेयर टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट 30 डेज। कूल। उसके बाद आप बीटेक करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे बीटेक के बाद क्या ऑप्शन है। ऑल राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।